हेलो एवरीवन। एनटीपीसी सीबीटी वन का आंसर की निकल गया, आप लोग मिला भी लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद इसके बाद ये डॉट रहेगा जो कौन सा शिफ्ट हार्ड है कौन सा इजी है। ठीक, फिर रहेगा नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, फिर फाइनल कटअप कितना होगा। ये सब बारे सारे बात पे डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। और आपका डेजून ये क्वेश्चन रहता भी है जब आप आंसर किया जाता है, तो मतलब मैं आगे सीबीटी टू के लिए प्रिपरेशन करूँ या दूसरा एग्जाम को देखूँ। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ऑब्वियस क्वेश्चन है। डन है। इस वीडियो में हम सबसे पहले तो आपको मार्क्स भी दिखाएंगे, कहाँ पे कितना भरने वाला है, कितना हार्ड रहा कौन सा इजी रहा। फिर आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना किस शिफ्ट में बढ़ने वाला है, इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। मैक्सिमम कितने नंबर बढ़ेंगे, कोई भी शिफ्ट कर दी बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। हार्ड वाला का नंबर बढ़ेगा, इजी वाला कम नंबर बढ़ेगा। उसके बाद हम फाइनल नॉर्मलाइज कटअप पे भी बात करेंगे। यदि इतना रेंज में आपका आ रहा है तो आपका कटअप पार हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मैं ये सारी चीज और जोन बैच कैसे क्या रहेगा सब बात पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये जो सीबीटी टू के लिए आपको बुलाया जाएगा, इसमें कितने नंबर स्टूडेंट होगा, वैकेंसी कितना है, 8200, मतलब अप्रॉक्स 8 हजार, राइट। यदि 8 हजार वैकेंसी है तो 15 गुना बुलाया जाएगा। क्या 15 गुना बुलाया जाएगा। 15 गुना यदि बात करते हैं तो कितना जाएगा, 1.2 लाख। यस और नो। ठीक है, 15 × 8 = 120, मतलब 1,20,000 स्टूडेंट को आपको बुलाया जाएगा, हाँ या ना। तो इसमें आप आना है, इसमें आना तो थोड़ा इजी पड़ेगा कंपेरिजन टू सीबीटी टू। ठीक है, सीबीटी टू के लिए प्रॉपर देखना पड़ेगा। आपको ये नहीं लग रहा होगा, किसी को जरूर ये नहीं लगना चाहिए सीबीटी वन बढ़िया गया है, कटअप क्रॉस हो गए तो सीबीटी टू निकल जाएगा। तैयारी हुई है, सिलेबस तो वही है, सिलेबस वही है, मगर थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा उसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन उतना ही रहेंगे, मगर टाइम को ना, नंबर ऑफ टाइम उतना ही रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं जो मतलब ओवरऑल कितने कौन सा शिफ्ट हार्ड अभी तक दिख रहा है। तो अभी तक जो हार्ड दिख रहा है आपको 5 तारीख का शिफ्ट 3 आपका हार्ड अभी तक दिख रहा है। ठीक है, जिसमें एवरेज स्कोर कितना 50 का है, 50.44 गया है। ठीक है, इसके बाद सारे शिफ्ट का एवरेज स्कोर दे रखा है। और यहाँ पे देख लीजिए टॉप 5 का यदि बात करें तो ये आपका शिफ्ट हो गया जो हार्ड शिफ्ट में आएगा, आया ना। फिर मैं बात करूंगा लोएस्ट और हाईएस्ट, हाईएस्ट में जो हार्डेस्ट और क्या इजीएस्ट शिफ्ट था, उस दोनों में डिफरेंसेस कितने क्रिएट हो रहे हैं, और ये दोनों में नॉर्मलाइजेशन नंबर कितने भरने वाले हैं। ठीक, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना शिफ्ट को देख सकते हैं आपका शिफ्ट किस नंबर पे लाइक करता है। ये आपका क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब हार्ड के कंपेरिजन में सबसे बड़ी हार्ड ये रेड वाला, उसके बाद हार्ड ये कैसे करके है आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख के और ये अभी भी मिला सकते हैं जो मेरा शिफ्ट कहाँ पे लाइक कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पे ये इसको जब देखेंगे हम, तो आप टॉप 10 के बाद मॉडरेट इसको कह सकते हैं, हाँ ना। इसको भी आप मॉडरेट ही कर सकते हैं 27, क्योंकि 47 शिफ्ट ऑलरेडी हुई थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए वहाँ पे 50 था तो 5 की गैप यहाँ पे दिख रही है, अभी तक 5 का गैप आया है। मगर जब हम फाइनल देखने जाएंगे तो कितना गैप आएगा इस बात को देखेंगे। जैसे 17 को कितना गया आपका 56, मतलब धीरे धीरे बढ़ा जा रहा है। यस और नो। अब देखिए यहाँ पे ये इसको आप यहाँ के बाद 34 के बाद आप इजी में काउंट करना शुरू कर देंगे। यस और नो, क्योंकि इसका 7 नंबर का गैप ऑलरेडी हो चुका है, 57 आ गया। स्टार्टिंग में जब हार्डेस्ट शिफ्ट था उसका 50 गैप था, आया ना, 57 आ रहा है, जिसको आप इजी में आप काउंट करना शुरू करेंगे। ये आपका लास्ट है। अब हम बात जब करेंगे, बात हम जब करने वाले हैं किस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को लेकर सबसे इजीएस्ट शिफ्ट कौन देखा गया है, तो 21 तारीख वाला जो शिफ्ट 2 था, मतलब आफ्टरनून वाला, ये आपका एवरेज गया है 60। अब हम बोलेंगे सर ये बता दो हार्ड वाला कितना गया था एवरेज। यहाँ पे हार्ड वाला जो हम रखा हुआ है यहाँ पे 50.44, मतलब क्या, दोनों के बीच में गैप कितना है आपका 10 नंबर का गैप है, कितना 10 नंबर का गैप है। यदि 10 नंबर का गैप है तो नॉर्मलाइज जब होगी तो मेरा जो अनुभव कह रहा है वो दोनों शिफ्ट में ये मैक्सिमम नंबर जो बढ़ने वाला है ये 15 नंबर बढ़ने वाला है। ठीक है, और जब मिनिमम जो शिफ्ट का बढ़ने वाला है वो 4 नंबर बढ़ने वाला है। ठीक, और यहाँ पे आपको डिक्रीज करना, डिक्रीज नहीं होगा, आपको चार सबका कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेगा। हो सकता है कांस्टेंट रह जाए, बहुत कम बढ़े, मगर डिक्रीज होने वाला नहीं है, ऐसा कहानी नहीं होगा। आपका बढ़ेगा, मतलब मिनिमम 4 और 15 नंबर के बीच में आपका नंबर सबका बढ़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं। तो आप देख लेंगे आपका रॉ कितना आ रहा है और आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज सारा देखिए दे ही रखा है, तो गैप देख लीजिए। और उस बीच में यदि बीच में गैप है तो 7-8 नंबर बढ़ेंगे। यदि टॉप में आपका रैंक, टॉप में शिफ्ट है तो 10-15 नंबर, 10-15 नंबर के बीच में नंबर बढ़ेगा। और यदि नीचे से टॉप में है, नीचे से टॉप कर रहे हैं आप, मतलब शिफ्ट में हार्डेस्ट शिफ्ट में, तो वहाँ पे 3 से 4 नंबर बढ़ेगा। और इसमें ऑब्वियस बात है यदि इजी शिफ्ट था तो अच्छा नंबर आप ला रहे होंगे, इस बात को तो हम ध्यान में रखे हुए। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बता दी। ये आपको दिखा दिया मैंने। अब
मैं आपको ये बताऊंगा जो यदि आपका नॉर्मलाइज स्कोर, ना कि रो स्कोर, मैं जो कटअप बताने वाला हूँ इसमें आपको हम चर्चा करूंगा जो आपका यदि नॉर्मलाइज स्कोर इसमें लाइक कर रहा है तो आपकी कटअप क्रॉस होगी, और उससे यदि थोड़ा कम भी है तो काम चलेगा, हाँ या ना। देखिए मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ नॉर्मलाइजेशन कब, नॉर्मलाइज का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहा, ये मत बोलना मास्टर रॉ का बात कर लिया। देखिए एवरेज इतना आता है नंबर शिफ्ट का, उसका बीच में थोड़ा ऊपर नीचे आके कटअप बनती है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, और एक मिथ ये है जो सब यूट्यूबर हल्ला कर रहे हैं कि 50% ही अटेंडेंस था तो नॉर्मल कटअप पे फर्क पड़ जाएगा। भाई क्यों पड़ेगा, पढ़ने वाला एब्सेंट होता है क्या? हाँ, पढ़ने वाला एब्सेंट नहीं होता मेरे भाई, जो सीरियस थे वो है। 1,20,000 का सिलेक्शन होगा इसके लिए, सीबीडी 2 के लिए वो एग्जाम दिए हैं, ठीक है। ये सब कोई नहीं, सब बार होता है ऐसे ही, ठीक है। फॉर्म बहुत भरे जाते हैं मगर स्टूडेंट 50% ही रहता है एवरेज, बात समझ में आ रहा है। तो इस बात पे मत रहिए जो मतलब कटअप जाएगा यानी 30 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, बैच बनाने के ये सब क्या है मतलब विक्रम है, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दे। कटअप जाएगा भाई, कटअप क्यों जाएगा, मैं डरा नहीं रहा आपको, मतलब रियलिटी बता रहा मैं, ठीक है। यदि आपका यहाँ पे नॉर्मलाइज जनरल का 50 से 75 के बीच में रहेगा तो आपको यदि कोई भी जोन में है तो हो सकता है क्लियर हो जाएगा, हो नहीं सकता हो ही जाएगा, ठीक है। एक दो जोन का नीचे या ऊपर हो सकता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, एक दो जोन का नीचे या ऊपर हो सकता है मगर मैक्सिमम चांसेज है इस बीच में लाई कटेगी कटअप। ओबीसी का 67 से 72 के बीच में लाई करेगी, ईडब्ल्यूएस का 65 से 70 के बीच में लाई करेगा, एससी का 54 से 60 के बीच में लाई करेगा, और 51 से 60 55 के बीच में आपका एसटी का लाई करेगा। यदि इस बीच में आपका नॉर्मलाइज आएगा, नॉर्मलाइज बात कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं रॉ मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉर्मलाइज यदि इस बीच में आपके हैं तो कटअप क्रॉस होने की मैक्सिमम चांसेज है, ठीक है। हो जाएगा, एक दो जोन का इधर उधर होगा, मतलब मिनिमम भी होगा और मैक्सिमम भी होगा, बात समझ में आ रहा है कि पटना मुजफ्फरपुर सबका अनएक्सपेक्टेड रहता है, कब क्या कर देगा और क्या क्या हो जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, बात समझ में आ रहा है कि ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात यहाँ पे है, और आपका यदि इसमें लाई कर रहा है मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स, यदि यहाँ पे आप रॉ की बात जब कर लेंगे तो मान लीजिए आपके 60 यदि नंबर आ रहे हैं, 55-60 के बीच में आ रहा है तो नॉर्मलाइज होकर उतना आ जाएगा तो कटअप बन जाएगी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और यदि 60 नंबर नहीं आ रहा तो दिक्कत है ना भैया, नहीं है ना, तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कटअप बनेगा। और ऐसे ही एलपी में हल्ला मचा रखा था इतना जाएगा, लड़का नहीं मिल पाया, मतलब पर्टिकुलर कुछ जोन में, ठीक है। तो पढ़ने वाले सीरियसनेस की कमी है, ठीक है, सीरियसनेस की कमी है। यदि आप प्रॉपर सीरियस हैं तो आपकी सिलेक्शन प्रॉपर होगी, इसमें कोई दोहराई होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके सामने रहा, ये सारे मार्क्स मैंने बता दिया, एक बार चाहें तो और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सारा का मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ और आप देख लीजिए, ठीक, देखिए आप पहला हो गया, इसको ले देख लीजिए। तो ये 47 के 47 शिफ्ट यहाँ पे दे रखा है, मैं यहाँ पे आप लेके और यहाँ पे मैच कर सकते हैं कि आपका कितना और किस स्थिति में आप हैं अभी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।